जितना कार्य छोटे कूप आदि जलाशय से सिद्ध होता है, वही सब चारों ओर से जल से भरे बड़े तालाब से सिद्ध होता है। ऐसे ही जो स्वार्थ सिद्धि वैदिक कर्म अनुष्ठान से होती है, वही सब ब्रह्मा के जान लेने पर स्वतः हो जाती है। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि युद्ध के मुहाने पर खड़े अर्जुन को वैदिक यज्ञ अनुष्ठान से विरत होकर आत्मस्थिति प्राप्त करने का उपदेश करने का क्या अर्थ है। जैसे यज्ञ का फल स्वर्ग प्राप्ति कहा गया है, वैसे ही युद्ध में आत्म आहुति देने वाले क्षत्रियों को स्वर्ग प्राप्ति कही जाती है। इसीलिए रण क्षेत्र को भी यज्ञ से उपमित किया गया है। भगवान जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, तब कर्ण से भी मिले थे। कर्ण ने उस समय युद्ध का यज्ञ रूप से सुंदर वर्णन किया था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को ही उस यज्ञ की वेदी भगवान श्री कृष्ण को अधुर्वयु, अर्जुन को होता, भीम को उद्घाता, युधिष्ठिर को ब्रह्मा, दुर्योधन को उस यज्ञ में दीक्षित यजमान और दुर्योधन की सेना को उसकी पत्नी कहा गया था। कर्म करते हुए निस्यत्र गुण्य कैसे होता है, इसके लिए अब निष्काम कर्मयोग कहते हैं। तेरा अधिकार कर्म करने मात्र तक सीमित है, फल के लिए कदापि नहीं। तू स्वयं कर्म के फल का हेतु क्यों बनता है, और कर्म छोड़कर अकर्मण्य होने की भी इच्छा मत कर। जैसा कि श्लोक 43 में कहा गया है कि सामान्य मनुष्यों में स्वाभाविकतः भोगों की इच्छा रहती है। वे इन भोगों के लिए ऐश्वर्य एवं वैभव चाहते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। भोग भी दो प्रकार के कहे जा सकते हैं। एक वे जो इस पृथ्वी पर स्वयं या दूसरों को प्राप्त देखे जाते हैं, और दूसरे वे जिनके बारे में सुनते तथा पुस्तकों में पढ़ते आए हैं कि स्वर्ग में मिलते हैं। परंतु मनुष्य जो कर्म करता है, उसके फलस्वरूप उस कर्म की मात्रा के परिणाम से वे भोग और ऐश्वर्य या तो इसी जन्म में, उसी समय से शीघ्र और विलंब से मिलते हैं, अन्यथा मरण उपरांत दूसरे जन्म में मिलते हैं। यदि वह स्वर्ग गया तो वहां के पुण्य क्षीण होने पर उसे फिर यहीं आना पड़ता है। पहले जन्म में किए कर्मों के फल भोगने के लिए नया जन्म होता है। भोगों के साथ पूर्वकृत कर्मों के संस्कार फिर पूर्ववत भोग और ऐश्वर्य की कामनाओं के रूप में उदय होकर कर्म करने को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार जन्म कर्म मरण का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। इससे छूटने का उपाय इस श्लोक में बताया गया है कि कर्म करो, अर्थात इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए यदि आवश्यक हो तो यहाँ इस श्लोक में 100 वर्ष तक भी कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। साधन सरल है, जो करो कर्तव्य समझकर करो, फल की कामना मत करो। कर्म फल इच्छा ही बंधन का कारण है। इच्छा करके तुम स्वयं अगले जन्म के कारण क्यों बनते हो। यह भी याद रखो कि कर्म तो तुम्हारे अधिकार की बात है, पर फल ईश्वर अधीन है। जैसा जितना और जिस भावना से युक्त होकर कर्म किया जाएगा, ईश्वर के नियमों के अनुसार वैसा उतना और उसी भावना के अनुरूप फल मिलेगा। उससे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी ही, यह आवश्यक नहीं है। फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने से बुद्धि योग की सिद्धि होगी और कर्मों का बंधन छूट जाएगा। इसीलिए हे धनंजय, आसक्ति को छोड़कर योगस्थ होकर कर्म कर। चाहे उसमें तुझे सफलता मिले अथवा ना मिले, चित्त की समता बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कार्य सफल हो गया तो हर्ष के प्रवाह में बह गए और सफलता ना मिली तो रोने लगे। चित्त की समता का नाम ही योग है।
हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म की तो दूर की भी तुलना नहीं। अर्थात बुद्धि की समता रूपी योग की कमाई स्थिर और बड़ी महत्वपूर्ण है। कर्म तो पूरा हुआ और भूतकाल के ना लौटने वाला अंधकार में विलुप्त हो जाता है। इसीलिए बुद्धि योग की शरण में जा। फल की इच्छा वाले तो कृपण यानी दीन होते हैं। बुद्धि युक्त मनुष्य पाप पुण्य दोनों से मुक्त रहता है। इसीलिए योग सिद्धि के लिए कर्म कर। कर्म में कुशलता को ही योग कहते हैं। कर्म बंधन का कारण है, उसके बंधन में ना आना ही कुशलता है। पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म दुख सुख रूपी फल देते हैं, जिनको भोगने के लिए ही इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर भगवत लोक उपकार के निमित्त धर्माचरण युक्त कर्म करता है, वही कुशल कहलाने के योग्य कहा जा सकता है। उसकी बुद्धि संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में संघर्ष करती हुई भी अपना संतुलन नहीं खोती, अर्थात सदा समता में रहती है। इसीलिए समत्वम योग उच्यते। साथ ही योगः कर्मसु कौशलम कहा गया है। अगले श्लोक में बताया गया है, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके बुद्धि योग युक्त बुद्धिमान मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सब उपद्रवों से रहित मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब तेरी बुद्धि इस मोह से कलुषित अविवेक रूपी कीचड़ में तैरकर पार कर जाएगी, तब इन सुने हुए और आगे सुने जाने वाले कर्म फलों से विरक्त हो जाएगी। और जब शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से कहे गए अर्थवाद कथनों से अस्थिर हुई तेरी बुद्धि निश्चल स्थिर होगी, अर्थात समाधि में चंचलता रहित रहने लगेगी, तब तू योग सिद्धि को प्राप्त होवेगा। यहाँ समाधि का अर्थ योग दर्शनोक्त अवस्था नहीं है, वरन समाहित अवस्था समझनी चाहिए, जिसमें मन संकल्प विकल्प रहित शांत रहने लगता है। इसी अवस्था को आगे स्थित प्रज्ञ और स्थित धी भी कहा गया है और उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। अर्जुन उवाच। अर्जुन पूछता है, हे केशव, स्थित प्रज्ञ या समाधिस्थ की क्या परिभाषा है? वह स्थित धी कैसी बातें करता है, कैसे रहता है और कैसे चलता फिरता है? श्री भगवान उवाच। हे पार्थ, जो मनुष्य मन में आने वाली सब कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही आत्मतुष्टि लाभ करने लगता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। साधारणतया मनुष्य की तुष्टि बाह्य विषयों के उपभोग से होती है, अर्थात उसकी तुष्टि बाह्य विषयों की अपेक्षा रखती है, अथवा यूं कहें कि बाह्य विषय तुष्टि के अनिवार्य निमित्त होते हैं। इसीलिए वह नैमित्तिक तुष्टि स्थायी तो हो ही नहीं सकती, बाद में दुख का भी कारण बन जाती है। और वैसे भी मन में चंचलता और व्याग्रता तो उत्पन्न करती ही है। इसीलिए कहा भी है कि विषय सुख दुख का ही नामांतर है। आत्मस्थिति होने पर जो आनंद अनुभव होता है, वह नैमित्तिक नहीं होता। अतः चांद चित्त शांत स्थिर रहने लगता है, जो दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुखों की इच्छा नहीं करता और राग भय एवं क्रोध से मुक्त है, वह मुनि स्थित धी कहलाता है। जो स्वत्र स्नेह आसक्ति से दूर रहता है, अर्थात शुभ अशुभ प्राप्त होने पर अप्रभावित रहता है, शुभ प्राप्ति से आनंदित और अशुभ से द्वेषी नहीं होता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित समझनी चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, तद्वत जिसकी इंद्रियां सब ओर से अपने अपने विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है, उसकी बुद्धि
प्रतिष्ठित हो जाती है। निराहार रहने से मनुष्य की विषयों से निवृत्ति तो हो जाती है, परंतु रस नहीं जाता। रस की निवृत्ति परम तत्व के दर्शन होने पर ही होती है। इस श्लोक का अर्थ दो प्रकार से किया जाता है। पहला, आहार के अर्थ भोजन से, और दूसरा, प्रत्येक इंद्रिय के आहार उसके विषय से संबंधित है। दोनों अर्थों में आहार को रस युक्त कहने का अभिप्राय रागात्मक है, अर्थात ऐसा आहार जिसके लिए चित्त ललायित रहता है। कछुआ भय से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार भय तथा घृणा के कारण अथवा रस रहित विषयों से तो इंद्रियां स्वतः हट ही जाती हैं, परंतु अच्छे लगने वाले विषयों की ओर खिंचती रहती हैं। उनसे ही निवृत्ति वांछनीय है। देखा जाता है, रोगग्रस्त मनुष्य का चित्त कभी कभी सब प्रकार के आहार से हट जाता है। बहुत से मनुष्य उपवास करके आहार पर नियंत्रण पा लेते हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि ऐसी निवृत्ति स्थित प्रज्ञ की निवृत्ति नहीं है। दूसरे अर्थ में भी यदि किसी इंद्रिय को उसके विषय रूपी आहार से दीर्घ काल तक वंचित रखा जाए, जैसे ब्रह्मचर्य के लिए मैथुन वर्जित है, इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के विषय में भी उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों को जानना चाहिए, तो उसके विषय से उसी समय के लिए निवृत्ति आ जाती है, परंतु रस नहीं जाता। जब वह इंद्रिय स्वस्थ होकर पुनः उसका उपभोग करेगी, तो उसकी आसक्ति पूर्ववत प्रबल हो उठेगी, क्योंकि रस बना हुआ है। यहां रस का अर्थ आसक्ति या वासना समझना चाहिए। हे कुंती पुत्र, एक मनुष्य समझदार है, उसे भले बुरे का ज्ञान भी है और इंद्रियों को वश में रखने में यत्नशील भी है। तथापि जब इंद्रियां विषय अभिमुख होने पर मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती हैं, तो उसके भी मन को बलात् हर लेती हैं। इसीलिए उन सब पर संयम रखकर योग युक्त होकर मेरी शरण में रहना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वशीभूत हो गईं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित अर्थात स्थिर हो जाती है। विषयों के ध्यान से मनुष्य को उन विषयों का संग हो जाता है। संग होने पर कामना होती है कि उन्हें प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोहित होने पर स्मृति भ्रांत हो जाती है। स्मृति के भ्रम में पड़ जाने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार में भी सफल नहीं होता, परमार्थ का तो वह पात्र ही नहीं। इसीलिए जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से वियुक्त है, वह ऐसी इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ अपने मन को वश में रखकर शास्त्रों के विधान के अनुकूल रहकर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त करता है। अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होने पर सब दुखों का अंत हो जाता है और उसके चित्त में ऐसी प्रसन्नता उदय होती है जिसके फलस्वरूप उसकी बुद्धि स्थिर होती जाती है। इसके विपरीत जो योग युक्त नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि स्थिर होती है, ना अध्यात्म भावना ही जागृत होती है। जो आध्यात्मिक भावना से शून्य है, उसे शांति नहीं मिलती, और अशांत चित्त वाले को भला सुख कहाँ। इंद्रियों के चलायमान रहने पर भी मन भी उनके पीछे पीछे जाता है, और वह बुद्धि को इस प्रकार हर देता है जैसे पानी में वायु नाव को। इसीलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सर्वथा निग्रहित की हुई है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित कही जाती है। सबके लिए जो रात्रि है, उसमें वह संयमी यति जागता है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं, उसे वह मुनि रात्रि अनुभव करता है। यहाँ रात्रि से मन की अवस्था अभिप्रेत है। विषय व्यक्ति के लिए संसारिक भोगों में रहना उसका विषय अभिमुख जागना है।
और आध्यात्मिक क्षेत्र उसके लिए ऐसे अगम्य है जैसे सोते हुए के लिए संसार। इसके विपरीत संयमी के लिए भोगों से विमुख तृष्णा रहित होना सोने के तुल्य है और आध्यात्मिक जगत में सतत सचेष्ट रहना उसका जागना है। जैसे जल में भरे समुद्र में नदियां समा जाती है, वैसे ही जिस संयमी की सब कामनाएं उसी में विलीन हो जाती हैं, वह शांति पाता है और कामनाओं के पीछे भटकने वाला शांति नहीं पाता। जो मनुष्य सब कामनाओं का त्याग करके निस्पृह हुआ इच्छा, ममता और अहंकार रहित संसार में चलता फिरता है, अर्थात सब कार्य करता है, उसे शांति प्राप्त होती है। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति कही गई है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य संसार के मोह में नहीं फंसता और अंत समय मृत्यु निकट आने पर भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हुआ वह ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। जय गुरुदेव।